आपके जीवन के प्रत्येक सुखद स्वप्न को साकार करने की कुंजी आपके अंदर ही छुपी हुई है। इस वीडियो में मैं ऐसे 10 आसनों के बारे में बताऊंगी। इन आसनों के अभ्यास से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। मयूर आसन। इस आसन में मयूर अर्थात मोर की आकृति बनती है, इसलिए इसे मयूर आसन कहा जाता है। ध्यान मणिपुर चक्र में श्वास बाह्य कुंभक। इसको करने की विधि, जमीन पर घुटने टिकाकर बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि सब अंगुलियां पैर की दिशा में हो और परस्पर लगी रहें। दोनों कोहनियों को मोड़कर पेट के कोमल भाग पर नाभि के इर्द गिर्द रखें। अब आगे झुककर दोनों पैर को पीछे की ओर लंबे करें। श्वास बाहर निकालकर दोनों पैर को जमीन से ऊपर उठाएं और सिर का भाग नीचे झुकाएं। इस प्रकार पूरा शरीर जमीन के बराबर समानांतर रहे, ऐसी स्थिति बनाइए। संपूर्ण शरीर का वजन केवल 2 हथेलियों पर ही रहेगा। जितना समय रह सके उतना समय इस स्थिति में रहकर फिर मूल स्थिति में आ जाइए। इस प्रकार 2-3 बार करें। इसको करने से लाभ, मयूरासन करने से ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है। पाचन तंत्र के अंगों की ओर रक्त प्रवाह अधिक बढ़ने से वे अंग बलवान और कार्यशील बनते हैं। पेट के भीतर के भागों में दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ती है। उदर के अंगों की शिथिलता और मंदाग्नि दूर करने से मयूर आसन बहुत उपयोगी है। अगला आसन है कटिपिंड मर्दनासन। इस आसन में कटी प्रदेश, कमर के पास वाले भाग में स्थित पिंड अर्थात मूत्र पिंड का मर्दन होता है। इससे यह आसन कटिपिंड मर्दासन कहलाता है। श्वास स्वाधिष्ठान चक्र में श्वास पूरक और कुंभक। इसको करने की विधि, बिछे हुए कंबल पर पीठ के बल चित्त होकर लेट जाइए। दोनों हाथों को आमने सामने फैला दें। घुटनों से मोड़कर खड़े कर दें। पैर के तलवे जमीन से लगे रहें। दोनों पैरों के बीच इतना अंतर रखें कि घुटने को जमीन पर झुकाने से एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को लगे। अब सिर दाहिनी ओर मुड़े तो घुटनों बाईं ओर जमीन को लगे। सिर बाईं ओर मुड़े तो दोनों घुटने दाहिनी और जमीन को लगे। इस प्रकार दोनों पैरों को एक साथ रखकर भी क्रिया करें। भुजंग आसन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प के जैसी बनती है, इसलिए इसको भुजंग आसन या सर्पासन कहा जाता है। ध्यान विशुद्धाख्य चक्र में श्वास ऊपर उठते हुए वक्त पूरक और नीचे की ओर जाते समय रेचक। इसको करने की विधि, भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। पैरों के अंगूठों को पीछे की ओर खींचें। दोनों हाथ सिर के तरफ लंबे कर दें। पैरों के अंगूठे नाभि, छाती, ललाट और हाथ की हथेलियां भूमि पर एक सीधे में रखें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर ऊपर उठाकर जितना हो सके उतने पीछे की ओर मोड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजे पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनेगी। मेरुदंड के आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। चित्तवृत्ति को कंठ में और दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर करें। 20 सेकंड तक यह स्थिति रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। छाती भूमि पर रखें, फिर सिर को भी भूमि से लगने दें। आसन सिद्ध हो जाने के बाद आसन करते समय श्वास भर के कुंभक करें। अगला आसन है योग मुद्रासन। योगाभ्यास में यह मुद्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इससे इसका नाम योग मुद्रासन रखा गया है। ध्यान मणिपुर चक्र में श्वास रेचक, कुंभक और पूरक। इसको करने की विधि, पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ें। दोनों हाथों को खींचकर कमर तथा रीढ़ के मिलन स्थान पर ले जाएं। अब रेचक करके कुंभक करें। श्वास को रोककर शरीर के आगे झुकाकर भूमि पर टेक दें। फिर धीरे धीरे सिर को उठाकर शरीर को पुनः सीधा कर दें और पूरक करें। प्रारंभ में यह आसन अगर कठिन लगे तो सुखासन या सिद्धासन में बैठकर करें। पूर्ण लाभ तो पद्मासन में बैठकर करने से ही होता है। इसको करने से पाचन तंत्र के अंगों की स्थान भ्रष्टता ठीक करने के लिए यदि यह आसन करते हो तो केवल 5-10 सेकंड तक ही करें। आध्यात्मिक उद्देश्य से योग मुद्रासन करते हो तो समय की अवधि रुचि और शक्ति के अनुसार बढ़ाएं। इसको करने से लाभ, योग मुद्रासन भली प्रकार सिद्ध होता है, तब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। पेट के गैस की बीमारी दूर होती है।
पेट एवं आंतों की सब शिकायतें दूर होती हैं। कलेजा, फेफड़े आदि यथास्थान रहते हैं। हृदय मजबूत बनता है। रक्त के विकार दूर होते हैं। कुष्ठ और यौन विकार नष्ट होते हैं। पेट बड़ा हो तो अंदर दब जाता है। शरीर मजबूत बनता है। मानसिक शक्ति बढ़ती है। योग मुद्रासन से उदर पटल सशक्त बनता है। पेट के अंगों को अपने स्थान में टिके रहने में सहायता मिलती है। नाड़ी तंत्र और खास करके कमर के नाड़ी मंडल को बल मिलता है। इस आसन में सामान्यतः जहाँ एड़ियां लगती हैं, वहाँ कब्ज के अंग होते हैं। उन पर दबाव पड़ने से आंतों में उत्तेजना आती है। पुराना कब्ज दूर होता है। अंगों की स्थान भ्रष्टता के कारण होने वाला कब्ज भी अंग अपने स्थान में पुनः यथावत स्थित हो जाने से नष्ट हो जाते हैं। धातु की दुर्बलता में योग मुद्रासन खूब लाभदायक है। अगला आसन है गोरक्षासन या भद्रासन। ध्यान मूलाधार चक्र में श्वास प्रथम स्थिति में पूरक और दूसरी में कुंभक। इसको करने की विधि: बिछे हुए आसन पर बैठ जाइए। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर एड़ी सीवन के दाहिने भाग में और बायां पैर मोड़कर एड़ी सीवन के बाएं भाग में इस प्रकार रखें कि दोनों पैर के तलवे एक दूसरे को लगकर रहें। रेचक करके दोनों हाथ सामने जमीन पर टेक कर शरीर को ऊपर उठाएं और दोनों पैर के पंजों पर इस प्रकार बैठे कि शरीर का वजन एड़ी के मध्य भाग में आए। अंगुलियों वाला भाग छूटा रहे। अब पूरक करते करते दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखें। अंत में कुंभक करके थोड़ी छाती पर दबाएं। चित्त वृत्ति मूलाधार चक्र में और दृष्टि भी उसी दिशा में लगाएं। क्रमशः अभ्यास बढ़ाकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन को करने से लाभ: इस आसन के अभ्यास से पैर के सब संधि स्थान तथा स्नायु सशक्त बनते हैं। वायु ऊर्ध्वगामी होकर जठराग्नि प्रदीप्त करता है। दोनों दिन जड़ता नष्ट होने लगते हैं। शरीर पतला होता है। संकल्प बल बढ़ता है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। प्राणापान की एकता होती है। नादोत्पत्ति होने लगती है। बिंदु स्थिर होकर चित्त की चंचलता कम होती है। आहार का संपूर्णतया पाचन हो जाने के कारण मलमूत्र अल्प होने लगते हैं। शरीर शुद्ध होने लगता है। इससे उपद्रवी और निरुपयोगी द्रव्य अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अगला आसन है मयूर आसन। इस आसन में मयूर अर्थात मोर की आकृति बनती है, इसलिए इसे मयूरासन कहा जाता है। ध्यान मणिपुर चक्र में श्वास बाह्य कुंभक। इसको करने की विधि: जमीन पर घुटने टिकाकर बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि सब अंगुलियां पैर की दिशा में हो और परस्पर लगी रहें। दोनों कोहनियों को मोड़कर पेट के कोमल भाग पर नाभि के इर्द गिर्द रखें। अब आगे झुककर दोनों पैर को पीछे की ओर लंबे करें। श्वास बाहर निकालकर दोनों पैर को जमीन से ऊपर उठाएं और सिर का भाग नीचे झुकाएं। इस प्रकार पूरा शरीर जमीन के बराबर समानांतर रहे, ऐसी स्थिति बनाइए। संपूर्ण शरीर का वजन केवल 2 हथेलियों पर ही रहेगा। जितना समय रह सके उतना समय इस स्थिति में रहकर फिर मूल स्थिति में आ जाइए। इस प्रकार 2-3 बार करें। इसको करने से लाभ: मयूरासन करने से ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है। पाचन तंत्र के अंगों की ओर रक्त प्रवाह अधिक बढ़ने से वे अंग बलवान और कार्यशील बनते हैं। पेट के भीतर के भागों में दबाव पड़ने से उनकी शक्ति बढ़ती है। उदर के अंगों की शिथिलता और मंदाग्नि दूर करने से मयूरासन बहुत उपयोगी है। अगला है वज्रासन। वज्रासन का अर्थ है बलवान स्थिति। पाचन शक्ति, वीर्य शक्ति तथा स्नायु शक्ति देने वाला होने से यह आसन वज्रासन कहलाता है। ध्यान मूलाधार चक्र में और श्वास दीर्घ। इसको करने की विधि: बिछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर के दोनों अंगूठे परस्पर लगे रहें। पैर के तलवों के ऊपर नितंब रहे। कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथ को कुहनियों से मोड़े बिना घुटने पर रख दें। हथेलियां नीचे की ओर रहें। दृष्टि सामने स्थिर कर दें। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन लगाकर पीछे की ओर भूमि पर लेट जाने से सुप्त वज्रासन होता है। इसको करने से लाभ: वज्रासन के आसन से शरीर का मध्य भाग सीधा रहता है। श्वास की गति मंद पड़ने से वायु बढ़ती है। आंखों की ज्योति तेज होती है। ब्रज नाड़ी अर्थात दीर्घ धारा नाड़ी मजबूत बनती है।
वीर के ऊर्ध्वगामी होने से शरीर वज्र जैसा बनता है। लंबे समय तक सरलता से यह आसन आप कर सकते हैं। इससे मन की चंचलता दूर होकर व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है। शरीर में रक्ताभिसरण ठीक से होता है। शरीर निरोगी एवं सुंदर बनता है। मित्रों, ये थे 10 बहुत ही शक्तिशाली और लाभप्रद आसन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।